हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होगा और मन से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो। इतना मन से पढ़ो कि फिजिक्स को आप चुटकी में सोल्व करो और नीट और आईआईटी को क्रैक करो और अच्छा स्कोर भी करो। अच्छा स्कोरिंग के लिए आपको टाइम टू टाइम बताते जाऊंगा कौन सब्जेक्ट पर कैसे ग्रिप बनाना है, ये सब आपको बताता जाऊंगा आगे। तो चलो, हम लोग लास्ट क्लास आपको बताए थे कि बॉडी कितने तरह का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको मैंने बताया था कि बॉडी कितने तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था न्यूट्रल बॉडी, सेकंड मैंने बोला था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड थर्ड बोला था निगेटिवली चार्ज बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मैंने बताया था कि उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कि नहीं, मैंने बताया था कि नहीं, बताया था। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। और थर्ड मैंने क्या बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा प्रोटॉन की संख्या कम होगा, वैसा बॉडी का क्या कहलाएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। इतना मैंने डिस्कस किया था और इस पे मैंने क्वेश्चन भी करवाया था कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम से यदि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी पर कितना चार्ज अपियर होगा, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था और सॉल्यूशन भी बताया था। चलो आज हम लोग देखते हैं आगे मोल क्या होता है। मोल को कई तरह से आप पहले देख लो क्योंकि उसका यूज आ रहा है। मोल ऐसे आप लोग पढ़ता होगा, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग मोल कहते हैं। लेकिन चलो इसको मोल को हम लोग पूरा भास्ट तरीके से देखते हैं। यदि आप इस फिगर को माइंड में रखोगे तो मोल का कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। चलो देखते हैं, ये हुआ मोल। किसी भी दुनिया का कोई भी पार्टिकल्स आप इतना ले लोगे, 6.023 10 टू द पावर 23, इतना पार्टिकल्स दुनिया का कोई भी पार्टिकल्स ले लोगे तो ये 1 मोल को बताएगा। आप चाहे किसी भी गैस का 22.4 लीटर एट एसटीपी ले लो, ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। आप चाहो तो किसी का भी एटॉमिक वेट ग्राम में ले लो तो ग्राम एटॉमिक वेट ये भी 1 मोल का बताएगा। यानी किसी का भी एटॉमिक वेट यदि आप ग्राम में लेते हो तो वो भी क्या बताएगा, 1 मोल को बताएगा। यदि किसी का मोलिकुलर वेट ग्राम में लोगे तो ये भी 1 मोल को बताएगा। ग्राम मोलिकुलर वेट ये भी कितना को बताएगा, 1 मोल को बताएगा। यदि किसी आयन का आयनिक वेट ग्राम में लोगे तो ये भी 1 मोल को बताएगा। ग्राम आयनिक वेट ये भी कितना बताएगा, 1 मोल को बताएगा। अब क्या उम्मीद करते हो, यदि इस पिक्चर को आप माइंड में रखते हो तो मोल का कंसेप्ट कभी भी तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि कभी नहीं करेगा। इस पिक्चर को ही माइंड में बैठा लेना है, मोल में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। यानी किसी भी दुनिया का ऑल पार्टिकल्स को इतना ले लो तो किसी भी पार्टिकल्स का इतना नंबर ले लोगे तो 1 मोल को बताएगा। या किसी भी गैस का 22.4 लीटर एसटी पर ले लो, वो भी 1 मोल को बताएगा। या किसी का एटॉमिक वेट ग्राम में ले लो, वो भी 1 मोल का बताएगा। जैसे देखो सोडियम है तो सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक वेट 23 होता है। यदि 23 ग्राम लेते हो तो कितने मोल के मास को बताएगा, 1 मोल के मास के बताएगा। इसका मतलब कि 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है, इतना पार्टिकल्स होता है। यानी इतना सोडियम एटम्स का मास कितना होगा, 23 ग्राम होगा। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लो। मोल में कन्वर्ट करने के लिए इस फिगर को आप माइंड में सेट कर लो, मोल में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और मोल आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन देखो इस पिक्चर से पूरा मोल का कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में जब भी मोल में कन्वर्ट करना होगा तो इसी का हम लोग हेल्प लेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लोगे।
नोट कर लिया बच्चे लोग? अरे नोट किया कि नहीं, बोलो। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो आगे। जैसे देखो क्वेश्चन आपको फिर एक मैं दे रहा हूं, इफ all the valence electron of magnesium 20 gram are removed then find the nature of charge and its value appear on the substance देखो मैग्नीशियम का कितना ग्राम लिया गया है, 20 ग्राम लिया गया है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करोगे। तो आपको मैंने बोला कि यदि किसी का एटॉमिक वेट ग्राम में लेते हो तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो बताओ, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है। तो 24 होता है तो ग्राम में है 20 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन वेट है 20 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 24, यही हो जाएगा ना। तो इसको आप कैंसिल कर दो, 5/6 आ जाएगा, इतना ग्राम। अब 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है? 11 नंबर पार्टिकल्स के बराबर होता है। तो मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है। तो एक एटम में 2 है, 11 नंबर में क्या होगा? 2 से 11 नंबर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा आप लोग बता सकते हो? इतना हो गया मोल, सॉरी ये मोल है, इतना मोल है। तो यहां पर ध्यान दो, इधर 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है? 11 नंबर होता है। 2 3 10 to the power 23 इनटू एक एटम में 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 1 मोल में इतना पार्टिकल्स, तो इतना मोल में कितना मल्टीप्लाई, और एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा है, तो चार्ज का नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। आप लोग के लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जहां से चार्ज भगाओगे वहां प्लस, और जहां जाएगा वहां क्या होता है? माइनस होता है। तो निश्चित रूप से क्या होगा? चार्ज का नेचर पॉजिटिव होगा। तो ये टेंशन तो हो गया कि चार्ज का नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। टोटल चार्ज एपियर कितना हो जाएगा? फाइव बाई 6 इंटू 6.023 10 to the power 23 इंटू 2 इंटू, बोलो कितना लिख सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power -19। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जो आएगा आंसर हो जाएगा पूरा। और चार्ज का नेचर कैसा होगा?
पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको नोट कर लोगे आप लोग। एक बार फिर से देख लो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आपको गिवन वेट है 20 ग्राम, और किसी भी एटम का ग्राम में मास लेते हो तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है, यदि 24 ग्राम लेते हो तो 1 मोल के मास को बताएगा। तो 1 मोल में 24 ग्राम है, तो 20 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है तो 20/24 5/6 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में कितना होता है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है, इतना होता है। तो इतना मोल में इतना पार्टिकल्स, यानी इतना एटम्स होगा मैग्नीशियम का। क्लियर है? और एक मैग्नीशियम एटम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इतना होगा। उसी को आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो टोटल चार्ज एपियर कितना हो जाएगा, 5/6 इंटू दिस इंटू 2, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, तो टोटल पर चार्ज क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यही आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। चलो, तो आप लोग नोट कर लिए हो। चलो, ये तो बिना हम फॉर्मूला के क्वेश्चन आपको सोल्व करते गए। चलो, फॉर्मूला आप लोग देखोगे बुक में भी ऐसा मिलेगा। जैसे आप मान करके चलो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो न्यूट्रल बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को आपने भगाया है, तो उस न्यूट्रल बॉडी पर कितना प्लस आया होगा, आप लोग बता सकते हो ना, 1 आया होगा, 1 प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन को भगाओगे तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन को भगाओगे तो 3 प्लस। तो n इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव करोगे, भगा दोगे, तो कितना प्लस होगा, n ही नहीं, यानी इतना चार्ज होगा। तो यहां से ध्यान देना, इधर एक फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू NE, ये याद रखना है। न भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना फॉर्मूला के तो अभी मैंने बनाया। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और एडेड। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल बॉडी पर ऐड करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जब रिमूव करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और एडेड। कितना आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हो और रिमूव कर रहे हो, वही n है। तो क्या उम्मीद करते हो, एक इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो, 1.5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो क्या? अरे यार, जिंदगी में नहीं कर सकते हो। तो हमेशा जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। ये पढ़ोगे, जब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पढ़ोगे कि चार्ज क्वांटाइज क्वांटिटी होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, टेंशन उसके बारे में अभी नहीं लेना। तो n क्या होता है, इंटीजर होता है। n क्या होता है, ऑलवेज इंटीग्रल नंबर होगा, यानी चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e होगा। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी will be integral multiple of E। ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, बस केवल Q इज इक्वल टू n ही याद रखना। अब नेचर कैसा होगा, जब रिमूव करोगे तो पॉजिटिव आएगा, जब ऐड करोगे तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? अब इसको भी आप नोट करो। तो एक फॉर्मूला याद रखना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Q इज इक्वल टू NE। प्लस कब आएगा, जब रिमूव करोगे, माइनस कब आएगा, जब ऐड करोगे।
तो आप चाहो तो Q बराबर प्लस माइनस एन भी लिख सकते हो। प्लस बताएगा रिमूव और माइनस बताएगा कि ऐड किए हो। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लोगे और नोट करो, उसके बाद फिर फर्दर एक और क्वेश्चन देते हैं और इस फार्मूला से बनाते हैं। अब तक तो हम बिना फार्मूला के ही बना दिए, तो चलो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये फार्मूला क्या उम्मीद कर दो, याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं याद रखना पड़ेगा। आप यदि मेरे स्टेटमेंट को याद रखते हो तो मैक्सिमम फार्मूला को आपको याद रखने के ही तरीका बता दिया जाएगा और याद नहीं रखना पड़ेगा। ये नहीं कि रट्टा मारते रहो रट्टा मारते रहो रट्टा मारते रहो, एग्जाम में गया तो भूल गया क्या था पता नहीं। तो इसलिए हम स्टूडेंट को ये बताते हैं कि जितना रट्टा मारने से बचो। ट्रिक्स को यार रट करके नहीं आप कर सकते हो, इसको समझ करके करोगे बहुत अच्छा से आपको क्वेश्चन सोल्व होते जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो 1 + 2 को तो 2 + 3 इलेक्ट्रॉन को 3 प्लस तो n इलेक्ट्रॉन क्या होगा n प्लस। क्लियर है ना? n ही टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? n ही हो जाएगा। क्लियर है? लिख लिखोगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखोगे क्या है? इफ all the valence electrons of 69 gram of sodium are removed, then find the charge appeared on the substance। चार्ज एपियर कितना होगा आप लोग बना सकते हो। चलो सबसे पहले ये निकालो कि कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपने रिमूव किया है। तो एक सोडियम आइटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 1 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा बच्चों बता दो आप। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 69 डिवाइडेड बाई 1 मोल सोडियम का मास। सोडियम एटम्स यदि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा यानी कितना 23 ग्राम लोगे तो 1 मोल के मास को बताएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 23 होता है तो ग्राम में लोगे तो 1 मोल को बताएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो, बोथ आर सेम, या इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? 3 × 6.023 10⁻23 इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है? इसके बराबर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो? यही आपको n का वैल्यू दे देगा। किसका वैल्यू दे देगा? n का। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। तो चार्ज एपियर कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज एपियर क्या लिखोगे? Q = Ne और रिमूव किए हो इसलिए क्या लिखोगे? प्लस। ऐड करते तो क्या होता है? माइनस। n का वैल्यू कितना है? 3 × 6.023 10⁻23 into
1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लो। ये रहा आंसर। तो बिल्कुल आसान है कि नहीं, आप लोग बता सकते हो। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल चीज है। या Q इज इक्वल टू एनी, याद रखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लो और उसमें जो है वैल्यू पुट कर लो, और E का वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है, नोट करना है। चलो आप लोग अच्छे से इसको समझ लियो किस तरह मैंने बनाया क्वेश्चन को। ऐसा जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप सोल्व कर लोगे। आप देखो कि डिफरेंट बुक्स में ऐसे वर्मा में भी आपको मिलेगा। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग सोल्व कर लोगे। किसी का मटेरियल में हो, बुक में हो, सब सोल्व कर लेगा। और नहीं तो मेरा क्वेश्चन सफिशिएंट है, आप इसको प्रैक्टिस में रखोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। चार्ज के बारे में हम लोग तो देख ही चुके कि एक पॉजिटिव नेचर का होगा, दूसरा नेगेटिव नेचर का होगा। अब फिर थोड़ा सा हम लोग एक बार चलते हैं बैक वाले क्लास पर, मेथड ऑफ चार्जिंग वाला पर, कि चार्ज कितने तरह से आप लोग किया था। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान रखना है। मेथड ऑफ चार्जिंग वहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, क्योंकि हम लोग चार्ज को डिटेल से नहीं जान रहे थे कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये दो तरह का पॉजिटिव निगेटिव होगा, ये हम लोग जान चुके हैं। और चार्ज क्या होता है, किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण जो है ये दूसरे बॉडी को फोर्स एग्जर्ट करता है। क्लियर है। मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का मेथड मैंने लास्ट पहले बताया था। कौन कौन सा मेथड था, एक तो फ्रिक्शन हो गया था, बाई फ्रिक्शन। तो चार्जिंग का मैंने बताया था मेथड बाई फ्रिक्शन। सेकंड में क्या बताया था, बाई कंडक्शन। और क्या था बच्चों, बाई इंडक्शन, था कि नहीं। तो इतने तरह से हम लोग चार्जिंग मेथड को पढ़े थे। बाई फ्रिक्शन, जैसे आप लोग सिंपल मान करके चलो, आप लोग डेली काम करते हो, घर से जब भी आप आते हो क्लास के लिए, तो ये बाल आप लोग झाड़ते हो, क्या से झाड़ते हो, कॉम्ब से। वो देखता होगा प्लास्टिक का बना होता है, तो उसको क्या करना कि झाड़ने के पहले कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा ले लो, और झाड़ने के पहले कॉम्ब को टच कराना, नहीं टच करेगा, यानी टच कराओगे तो नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो झाड़ने के पहले यदि छोटे छोटे कागज़ या डस्ट पार्टिकल्स में यदि आप कॉम्ब को सटाते हो, थोड़ा दूर पर ही रखना, पूरा टच कराना नहीं, तो देखोगे उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो झाड़ने के पहले अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये कब अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही बाल में आप झाड़ लोगे, झाड़ने के बाद उसमें थोड़ा दूर पर ही रखोगे तो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों अट्रैक्ट किया, क्योंकि उस पर चार्ज डेवलप हो गया। वो फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया। क्लियर है। तो चार्ज डेवलप होने के कारण वो क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, इधर फ्रिक्शन के कारण जो है, और सारा एग्जाम्पल ले सकते हो कि चार्ज कैसे क्रिएट होता है। जैसे देखो ना, आप लोग क्या करना, घर पर एक्सपेरिमेंट करना, एक प्लास्टिक या फाइबर का चेयर ले लेना, और किसी के उस पर जो है पैर को मोड़ करके बैठा दो। बैठाने के बाद तौलिया से उस पर स्ट्राइक करो। स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है कि उस पर चार्ज डेवलप कर जाता है। चार्ज जैसे ही डेवलप हो गया उस पर, तो अब क्या करो कि कोई अदर पर्सन को
उसका जो शार्प पॉइंट है उसको टच करने के लिए बोलो, और पैर में कुछ पहनना नहीं है। देखोगे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ये शॉक क्यों लग रहा है? क्योंकि उस पर आप फ्रिक्शन से चार्ज क्या कर दिए हो, जनरेट कर दिए हो। तो जैसे जनरेट हुआ तो वो चार्ज जो है आपके बॉडी के थ्रू कहाँ चला गया? ग्राउंड में चला गया। तो जैसे ही बॉडी के थ्रू ग्राउंड में जाएगा तो करंट लगेगा कि नहीं? एक्चुअली जैसे चार्ज जो है जनरेट होता है, तो मान करके चलो कि इस बोर्ड पर बहुत सारा चार्ज है, तो यहाँ पर अभी स्पेस कम है ना, तो स्पेस कम है तो सब चार्ज में एक दूसरे से क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो इतना छोटा स्पेस में रहना चाहेगा नहीं, तो अर्थ में चला जाता है। तो अर्थ में जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पर जगह काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपके बॉडी से हो करके वो क्या हो जाता है? अर्थ में चला जाता है, जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। एक बार टच करोगे तो इतना इलेक्ट्रिक शॉक मारता है ताकि दोबारा आपको टच करने का हिम्मत नहीं करेगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप घर पर आप कर सकते हो। आप इसको घर पर जा करके करना और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चलो हम लोग देखते हैं, एक तो कॉम बोला हो गया कि कॉम को आप बाल में ये भी जाके एक्सपेरिमेंट करना। बाल में लगाने के बाद उसके बाद क्या करो कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या पेपर का टुकड़ा को थोड़ा सा हट कर ही रखोगे तो उसको क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोग करोगे और इससे जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। तो चलो हम लोग डिटेल से उसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाइप फ्रिक्शन, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? पाइप फ्रिक्शन। घर्षण से कैसे कर सकते हो आप? ये फ्रिक्शन का हिंदी में बोलते हैं घर्षण। फ्रिक्शन से कैसे आप चार्ज को जनरेट करोगे? चलो देखोगे, जैसे आप ग्लास रॉड को भी सिल्क से क्या करो? रब करो, वहाँ भी चार्ज हो जाएगा बॉडी। जैसे ही रब करने के बाद आपको क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो बाई फ्रिक्शन बोलो या बाई रबिंग बोलो, वो था से क्लियर है। तो चलिए इसको हम लोग आपको एक टेबल के फॉर्म में आपको हम बता दे रहे हैं, इसको याद रखो। ग्लास रॉड, rub with glass rod rubs with wool। ग्लास रॉड को उल से यदि आप रब करोगे तो कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन निगेटिवली चार्ज होगा, इसको याद रखने का कौन तरीका बता दे रहा है। ऐसे देखोगे अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होते जाएगा। तो चलो याद रखने के लिए आपको तरीका बता देते हैं। आपको मैंने बोला था कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पर प्लस, और जहाँ गया वहाँ पर क्या होता है? माइनस होता है। तो उल बोलते हो ना, उल, उर 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 मतलब यहाँ से क्या हो गया? निकलेगा। तो यहाँ से निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली या नेगेटिवली? पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और उड़ करके किस में आया होगा? ग्लास में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया फर्स्ट नंबर। ग्लास रॉड को सिल्क से करोगे तो क्या होगा? जितना बता रहा हूं इतना माइंड में रखोगे, इतना ही में क्वेश्चन आता है। रब्स विथ सिल्क, सिल्क क्लॉथ देखा होगा आप लोग, या सिल्क का स्ट्रिंग देखा होगा। तो ग्लास रॉड को उससे रब करोगे तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा? तो देखो ना, एस फॉर सिंक याद रखोगे। एस फॉर सिंक मतलब, सिंक का मतलब होता है डूबना, और जी फॉर गो, गया। तो आप एक ही माइंड में रखो ना, एस फॉर सिंक मतलब यहाँ डूबा। तो डूबेगा कौन? इलेक्ट्रॉन्स आकर के वहां पर डूबेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आया ना, तो माइनस की प्लस नेगेटिव,
और यहां से गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया निगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये निगेटिवली चार्ज होगा। तो आप इसको याद रखोगे। ये पूछा जाता है कि ग्लास रॉड को सिल्क से यदि रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड में देखो, थर्ड में ग्लास रॉड को फर्श से रब किया जाता है, रब्स विथ फर्श। फर लिखा हुआ है रियल में फुर, तो फुर का मतलब फुर फुर कहते हो ना कि पक्षी फुर फुर कर गया, मतलब कि चिड़िया उड़ गया। तो फुर मतलब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। तो निकलेगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और जाएगा कहाँ, ग्लास में। क्लियर है। तो फर का मतलब होता है छाल, स्किन बोलो, किसी चीज का स्किन होता है उसी को कवर बोल सकते हो, छाल हुआ। तो फर का मतलब होता है वही छाल, चमड़ा बोलो ना, चमड़ा, स्किन। फोर्थ में देखो, एवोनाइट रॉड को यदि आप रब कर रहे हो किससे, सिल्क से, तब क्या होगा। ऐसे याद रखो कि एवोनाइट रॉड से यदि किसी को आप रब करते हो तो ये हर हाल में निगेटिव है। याद कैसे रखोगे, आवो आबो आबो आबो, आबो मतलब आया, तो कौन आया, इलेक्ट्रॉन आया, तो निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एस फोर्स सेंड याद रखो। फिफ्थ में एवोनाइट रॉड को रब्स विथ हर्थ। तो हर्थ से आप रब करोगे तो फुर फुर फुर, ये तो पॉजिटिव होगा ही, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसमें रटा नहीं मारना है, याद नहीं करना है आपको। याद रखने का मैंने ट्रिक्स, बहुत अच्छा ट्रिक्स बता दिया। तो अब इसी से आप याद रखना, कोई बुक में ये ट्रिक्स मेंशन नहीं होता है बच्चा, और नहीं तो है तो आप हमको दिखा देना। और न लोग बताते हैं इस तरह का ट्रिक्स, तो आप इसको याद रखना। याद रखने के मैंने बहुत अच्छा ट्रिक्स बता दिया है, तो इसको आप हर हाल में याद रखोगे, ठीक है। तो आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अगले क्लास से आप लोग को बताएंगे डिटेल से कंडक्शन के कारण कैसे करोगे चार्जिंग, इंडक्शन के कारण कैसे करोगे चार्जिंग, एकदम हर एक को हम लोग डिटेल से देखते चलेंगे। एकदम माइंड में जो भी कंफ्यूजन है उसको बिल्कुल दूर कर लेना है। उसके बाद देखो फिजिक्स इतना आसान हो जाएगा कि आप उतना उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। आपको मैंने क्वेश्चन बनाया, क्या उम्मीद करते हो, आपसे नहीं बन जाएगा अब क्या। तो हमेशा याद रखो, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हुए चलना है और ट्रिक्स को मायने में रखना है। अब यहाँ पर मैंने ट्रिक्स बताया तक क्या भूलोगे, क्या कभी नहीं भूलोगे। उल उल उड़ गया तो उड़ गया, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर देखो एस फॉर सिंक, निगेटिव हो गया, फुर फुर फुर, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर देखो एवोनाइट रॉड ऑलवेज निगेटिव होगा, आबो आबो आबो, मतलब सब इलेक्ट्रॉन 6 में आएगा, तो निगेटिव
मैंने बोला था कि जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ नेगेटिव और जहाँ से गया वहाँ पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, इधर आप इम्पोर्टेंट नोटिस को सुनना थोड़ा। एक मैं स्पेशल 12th का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो उम्मीद है 16 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा। 16 अगस्त से आपको फर्दर नोटिस दे दिया जाएगा और उसमें जितना भी कोविड-19 से लोग इफेक्टेड है, मैं सोशल वर्कर के तरह बहुत कम फीस ले रहा हूँ, ओनली 500 पर मंथ पर उसमें जो है क्लास चलेगा। तो जितने आप लोग के कांटेक्ट में है जो गरीबी से बिलोंग कर रहा है, कोविड-19 के कारण जो है सफ़र कर रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्पेशल 12th का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ 16 तारीख से। और उसमें जो है कंप्लीट 12th का जिस तरह का क्वेश्चन आता है सबको प्रैक्टिस करवाया जाएगा और 12th में बहुत हाई स्कोर आपको दिलवाया जाएगा। तो उसको ज्वाइन करना भूले नहीं। और आप मेरा नाम भी जान लो, मैं इंजीनियर जय सिंह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस बैच को जरूर ज्वाइन करो। यदि 12th आपको देना है तब बहुत हर एक तरह से उसमें डिस्कस किया जाएगा, किस तरह क्वेश्चन आता है 12th में, कैसे अच्छा स्कोर करोगे, तो उसको आप ज्वाइन करो। और जो लोग आप लोग के कांटेक्ट में हैं, सोशल वर्कर के तरह सबको बोलो कि कम फीस में आप आकर के ज्वाइन करो। और मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप लोग नोट कर लोगे, 9934635143, इंजीनियर जय सिंह। मेरे यहाँ से अच्छा फिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ो मन से और हर एक तरह से ट्रिकी आपको बताया जाएगा, ट्रिकली आपको बताया जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे रिजल्ट दोगे, वो सब कुछ बताया जाएगा। किस तरह पढ़ाई करना है, कितना टाइम तक पढ़ना है, वो सब कुछ टाइम टू टाइम अभी बहुत कुछ आपको बताना है। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही, इसको आप नोट कर लो और नोट करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, इसको आप नोट करो।